नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लॉकडाउन 3 चरण शुरू हो चुका है। जैसा कि चर्चाएं थी, तमाम जो जानकार थे, राजनीतिक पंडित थे, वो कह रहे थे कि लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा और वो बढ़ गया। इसके साथ साथ चर्चाएं भी चलने के लिए हैं। इन चर्चाओं में ज्योतिष विज्ञान के जानकार भी लोग शामिल होने लगे हैं, जिनमें ये सवाल भी उठाए जाने लगे हैं कि इतनी बड़ी महामारी पर ज्योतिष विज्ञान चुप क्यों है, क्यों नहीं पहले से इस तरह की जानकारियां या संभावनाएं जताई गई। तो आज हम इन सब पे बात करेंगे। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित सुशील जी। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शास्त्री जी, क्या कहना है ज्योतिष विज्ञान का? और अब तक इतना लंबा पीरियड चला गया, ज्योतिष विज्ञान की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं दी गई, ऐसी चर्चाएं नहीं आई कि ऐसा कहीं कभी जिक्र हुआ हो शास्त्रों में या ज्योतिष विज्ञान में। क्या कहेंगे इस पे? अवश्य, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। निस्संदेह आज इसकी मांग उठी है कि विश्व स्तर पर या राष्ट्र के स्तर पर इस ज्योतिष शास्त्र को रखा जाए। नहीं तो लोग व्यक्तिगत प्रश्नों में ही उलझे रहते हैं और आज तक यही हो रहा था। इसीलिए ज्योतिषी भी जो राष्ट्र के स्तर पर पहुंच करके उन्होंने इस चीज को नहीं देखा या आप लोगों को नहीं बताया या चैनल के माध्यम से हमारे समक्ष ये चीजें नहीं आई, क्योंकि इस प्रकार की जो समस्या, महामारी जैसी समस्या, एपिडेमिक, इतनी बड़ी एपिडेमिक कभी आई ही नहीं। लेकिन मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं और इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां हर वर्ष पंचांग छपता है और उस पंचांग के माध्यम से हम जन्मपत्रियां बनाते हैं। और जबकि हम उस पंचांग को देखें तो वो पंचांग जो है वो दीपावली पे आ जाता है, अर्थात पिछली दीपावली पे वो आ चुका है, छप चुका है। जो कि पंचांग ये मेरे समक्ष है 2077 का। अगर आप इस पंचांग को देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं और आप स्वयं भी देख सकते हैं, साक्षात दर्शन इसके कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि ये वर्ष जो है परमादी वर्ष है, परमादी संवत्सर है और इसका राजा बुध है और इसका जो वाहन है वो सियार है। और इनकी विशेषता क्या है? विशेषता आपके समक्ष है, क्लियर दिया हुआ है इसके अंदर कि महामारी आएगी ही, ये उथल पुथल आएगी ही। लेकिन जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम अब इन पे चर्चा करना भूल चुके हैं या हम ध्यान ही नहीं देते, तो इसीलिए हमने इसको अब जो है आपके समक्ष रखा भी नहीं। लोग अपने व्यक्तिगत प्रश्नों में ही उलझे रहते हैं। वैसे तो जो मौजूदा सरकार है इन विषयों पे उसका थोड़ा कह सकते हैं कि आस्था है संस्कृति धर्म में। जी जी, ज्योतिष विज्ञान क्लियर कट ये कह रहा है कि ऐसी महामारी आएगी। जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पर कुछ पहले से चर्चाएं हों, कुछ ज्योतिष विज्ञान के जानकार कुछ चेतावनी जैसी कुछ बातें जारी करें, सरकार को कहें? ऐसा कुछ नजर आया नहीं और न सरकार ने ऐसी कोई चर्चाएं सुनी और न उन पर कोई तैयारी की, जिसका नतीजा ये है। बिल्कुल निश्चित, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है आपने। आज हम वैज्ञानिक युग में आ गए हैं और इस वैज्ञानिक युग में हम ज्योतिषियों को भूल ही चुके हैं, हम ध्यान ही नहीं देते और आज हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ज्योतिषियों के ऊपर कि ज्योतिषियों ने हमें बताया नहीं। अरे जब आप हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। ये हमारा, मैंने बताया ना आपको, ये 8 महीने 9 महीने पहले छप चुका है और इसमें क्लियर दिया हुआ है इसके अंदर। मैं आपको इसका 80 नंबर पेज आपको दिखाता हूं और ये आज का छपा हुआ नहीं है, मार्केट में बहुत पहले से आया हुआ है। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा कि मैंने आपको छाप करके और मैं आज ये कोई मैनिपुलेट करके आपको बता रहा हूं, नहीं। तो इसीलिए आप विश्वास रखें ज्योतिष पर। और ये पूरा वर्ष लगभग, ये जब मैंने बताया कि पूरा वर्ष क्या 2021 तक हमारा ये समस्त रहता है, मार्च तक ये रहेगा, ये महामारी ये रहेगी। लेकिन हाँ, कम बढ़ती होती रहेगी, उथल पुथल होती रहेगी। और कब होगी, कैसे होगी? निश्चित तौर से अगर हम एक ईसाई मुस्लिम समाज के अगर उसको पंचांग को भी देखते हैं तो उनके वार्षिक पंचांग में काल सर्प दोष आया हुआ है। काल सर्प दोष हमारी कुंडली में भी आया हुआ है। काल सर्प दोष जो है ये लगभग जो है अगस्त तक रहेगा। अगस्त के बाद जाकर हम इस महामारी से थोड़ा सा निजात पा सकते हैं, नहीं तो ये उथल पुथल हम देखेंगे ही देखेंगे। नहीं, मेरा एक प्रश्न ये भी था कि दीपावली पे पंचांग छप चुका था निश्चित तौर से, और ज्योतिषियों को दिख रहा था, क्लियर कट दिख रहा था जी। क्यों नहीं एक तेज आवाज ज्योतिष विज्ञान की तरफ से उठती, आप जैसे लोगों की तरफ से उठती और सरकार उस पर कान रखती? क्योंकि सरकार ज्योतिष विज्ञान पे नहीं चलती, लेकिन ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान भी है
नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तालमेल तो होना चाहिए इस पे? बिल्कुल अवश्य होना चाहिए था, अवश्य होना चाहिए था। इसकी कमजोरी अगर आप मुझे अगर मानते अगर है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। निश्चित तौर से इसके बारे में हमको पहले बताना चाहिए था और हम नहीं बता पाए, ये हमारी गलती है। आप क्या देख रहे हैं? आप क्लियर कट ज्योतिष विज्ञान क्या कह रहा है कि ये महामारी कब तक चलेगी? जैसा कि आपने अगस्त तक बताया, क्या धीरे धीरे समाप्त होगी या क्या वजह इसकी निकल के आएंगी? बिल्कुल ऐसा कुछ है? बिल्कुल, आपने अवश्य बिल्कुल जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं आपको सिलसिलेवार थोड़ा ग्रहों के हिसाब से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं जो हमारे शास्त्र बताते हैं। देखिए, 24 जनवरी से जो है शनि जो है वो राशि परिवर्तन किया, मकर राशि में प्रवेश आया और तभी से ये हमारे सामने उजागर हुई है ये। और अब जो है 14 मई से ये जो है वक्री हुए हैं। अर्थात वक्री होना क्या होता है कि जो चीजें हम खो चुके होते हैं उन चीजों को हम पुनः प्राप्त करना शुरू करते हैं। अर्थात इस 14 मई से हम नो डाउट की थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाएंगे, लेकिन पूर्णता नहीं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बृहस्पति अभी साथ में बैठे हुए हैं। बृहस्पति 29 जून तक साथ में बैठे हुए हैं और जब तक बृहस्पति देव बैठे हुए हैं निश्चिततः हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, इसके बाद हमें, जैसे मैंने बताया कि काल सर्प दोष से हम अगस्त में निकल रहे हैं, अगस्त के बाद हम इससे पूर्णतः लगभग मुक्त होने के कगार पर खड़े हो सकते हैं। अगर हम पीछे जाएं, ज्योतिष विज्ञान ने कब कब ऐसी भविष्यवाणियां की हैं इतनी बड़े स्तर पर महामारी या कोई प्राकृतिक आपदा की, और वो जो सत्य हुई हैं, जी जी, उन सब घटनाओं को देखते हुए कितना जरूरी है कि हम ज्योतिष विज्ञान को आगे बढ़ाएं और उनका जो आकलन है उस पर कहीं ना कहीं सरकार भी उसको मान्यता दे? निश्चित तौर से बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अगर प्राचीन काल में अगर उठाकर देखेंगे, इतिहास को उठाकर देखेंगे, तो राजा लोग राज ज्योतिषों को रखते थे और उनकी बातों को मानते थे। आज राज ज्योतिष रह ही नहीं गए, हमने उनको नकार कर दिया, साइड कर दिया, इसीलिए इसका महत्व नहीं रह गया और हम सामने भी आकर इतनी स्पष्टता से बोल नहीं पाते। ये तो हमारे हिंदू धर्म की बात होगी। ज्योतिष मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जी जी, इनकी भी कोई गणना होती है क्या आप इस तरह की आपदाओं पे? निश्चित क्या उसकी भी कोई जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर से, जैसे मैंने बताया आपको कि मुस्लिम समाज में इनका जो पंचांग छपता है, उनका जो इस वर्ष का जो लग्न आया है वह कुंभ लग्न आया और काल सर्प दोष की कुंडली बनी है उनकी, तो निश्चित तौर से उनके ऊपर आपदाएं कुछ ज्यादा है ये। और यूरोपीय देशों में भी निश्चित तौर से देखिए, हमारे शनि जो है वह मकर राशि में है, तो एक राशि आगे एक राशि पीछे, अर्थात धनु पर और अपने मकर पर और कुंभ पर 7.5, और जिन पर दृष्टि जाएगी डेफिनेटली कर्क राशि और आपकी तुला राशि और आपकी मीन राशि, इन पर भी जैसे जो राष्ट्र हैं इनके नाम है, इन पर निश्चित तौर से शनि का प्रभाव रहेगा और ये आपदा में रहेंगे। आपने ठीक कहा। मुस्लिम समाज की जब कम्युनिटी की हम बात करते हैं, अब जब तबलीगी जमात की बात आती है तो कुछ लोगों की वजह से पूरी मुस्लिम समुदाय पर सवाल उठ रहे हैं। जी जी, तो ये भी एक तरह का संकट ही है। निश्चित तौर से आपके समझ है, मतलब हमारे समान सामने है ये। हमारा ये पंचांग बोल रहा है, हम क्या, हमारा शास्त्र बोल रहा है, हमारा ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है और ये पहले से ही बोल चुका है। लेकिन हाँ, हमारी ये गलती रही है कि हम इसको स्पष्ट रूप से आपके समक्ष चैनल के माध्यम से हम सामने नहीं ला पाए। अब जब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, क्या सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे? क्या सलाह सरकार तक देना चाहेंगे कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन ज्योतिष को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? आप उस पर विश्वास करें ना करें ये एक अलग विषय है। जी जी, लेकिन क्योंकि एक विज्ञान मानते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो इसको विज्ञान मानते हैं, इस पर आस्था रखती है जी, तो आस्थाओं का भी तो आदर होता है। निश्चित। तो ज्योतिष विज्ञान का आदर करते हुए नहीं लगता है कोई एक ऐसा व्यवस्था की जाए कि जो इनकी जो गणनाएं होती हैं, उनकी जो चेतावनी होती हैं, भविष्यवाणियां होती हैं, जी जी, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार कहीं ना कुछ अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दे? बहुत अच्छी बात की आपने। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको इस राष्ट्र में मोदी जैसे प्रधानमंत्री जी हमको मिले हैं और अगर हम उनको अगर देखें तो निश्चित देखेंगे कि हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय साख हमारी बनी है। एक सोने की चिड़िया जिसको हम बोला करते थे, एक हिंदुस्तान को, वह आज इस स्टेज पर एक हमारा नाम, एक शौहरत, एक इज्जत हमको मिली है। और ये क्यों मिली है? क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं हमारे मोदी जी की कुंडली में भी, हमारे राष्ट्र की कुंडली में भी, और बृहस्पति देव हमको ये सम्मान दिला रहे हैं।
और ये 29 जून तक निश्चित तौर से हमको जो ये सम्मान अवश्य मिलेगा, और मिल चुका है तो निश्चित तौर से हम इसको आगे भी लेके चलें, और सरकारें हमारी बहुत कार्य कर रही हैं इस विषय में भी। किस तरह का सम्मान की आप बात कर रहे हैं कि हम कोरोना में विजयी होंगे और उसकी अगुवाई करेंगे, इस तरह का? निश्चित तौर से आप देख रहे हैं हमने किसका सहयोग नहीं किया, सब राष्ट्रों का सहयोग किया। और ये हमारा जो है एक तरह से मैं ये कहूंगा कि ये भी हमारे शास्त्रों में है या हमारी कुंडली में आया हुआ है कि प्रजा ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका साथ दिया, या यूं कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कानून थे उनको पालन किया। और देखिए कठोरता के साथ भी हमको कई बार जो है हमारे प्रशासन हमारे ऊपर नियम लागू कर रहे हैं, तो लेकिन हमारी भलाई के लिए है, और निश्चित तौर से हमको उनका पालन करना चाहिए। और ये हमारे जो मैं अगर एक बहुत विषय बहुत लंबा चला जाएगा, निश्चित मैं एक अगर इसको ग्रहों को खोलूंगा तो हर चीज़ इसमें स्पष्ट होती दिखाई देती है। तो बिल्कुल आपने जैसा सुना कि इस कोरोना महामारी से हम विजयी होकर निकलेंगे, और एक राष्ट्र नहीं पूरी दुनिया के सामने हम एक नेता की तरह उभरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस पर विजय करेगा। और इसके साथ साथ ही ज़रूरत अब इस बात की है कि ज्योतिष विज्ञान को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था की जाना चाहिए जो सरकार और ज्योतिष विज्ञान के बीच में एक सेतु का काम करे। बेशक वो कानून ना बने, लेकिन अगर कोई इस तरह की भविष्यवाणियाँ होती हैं तो उन पर चर्चाएँ जरूर हों और उनके समाधान के लिए कुछ न कुछ प्रयास ज़रूर किए जाएँ, तो ये लड़ाई बहुत आसान हो सकती है। तो उम्मीद है कि हम कोरोना से विजय हासिल करेंगे। आप घर में रहिए, सरकारी नियम कानून कायदों का पालन कीजिए और पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कीजिए। नमस्कार।